नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने राज्य के सभी जनपदों के जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बैठक कर जनपद की व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभी राज्य में ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनपदों को व्यवस्था बेहतर बनाने के सुविधाओं को और अच्छा करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य में कोरोना महामारी है उससे लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी कोविड-19 के बंदोबस्त किए गए हैं। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थ्यूड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग थ्यूड के द्वारा विकासखंड के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य सनवीर बेलवाल के द्वारा पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सितंबर में पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसमें इस अभियान का मकसद कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना। रथ के माध्यम से लोगों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य शरीर और विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। तो पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करना है कुपोषण और स्वास्थ्य को लेकर। तो मकसद कुपोषित बच्चों को पहचान करके उनके स्वास्थ्य को अच्छा करना है। इसके अलावा इस रथ का यह भी मकसद है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके। किच्छा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक विचार गोष्ठी को संबोधित किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आई बीजेपी ने उनको धोखा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान है। 22 का चुनाव हमारे सामने है। कांग्रेस चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। हम 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पुनर्स्थापित करते हुए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हाथों में चुनाव। आपने टिकट का जिक्र किया। हमारे स्थानीय किच्छा के साथियों ने अपनी भावनाओं से भी मुझे अवगत कराया है। निश्चित रही, क्योंकि टिकट का वितरण आज नहीं हो रहा, जब होगा उस समय हम निर्णय लेंगे। आप 2 सीटें राजनीति में चुनाव में हार जीत जो है एक सिक्के के दो पहलू। जब हम मैदान में उतरते हैं तो हम कई बार चुनाव जीतते भी हैं। मतलब ये नहीं है कि जो हार गया वो जीत नहीं सकता और जो जीता वो हार नहीं सकता। 2022 में देश में भी और राज्य में भी जितना बुरा हाल है, हजारों लोग, आप तो सिटकुल के इलाके में रहते, रोज 250-300 लोग छटनी हो रही है, सरकारी नौकरी में हो रही है। और जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान है सरकार के, उन्हें भी बेचा जा रहा है। उसमें LIC भी है, उसमें स्टेट बैंक्स भी है, उसमें जितने भी लाभ की योजनाएं सब बेच रहे हैं। बेरोजगारी से भुखमरी है, सरकारी संस्थाओं में भी हटाए जा रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं में। तो हमारी मांग है कि उपनल से नियुक्त किए जो लोग हैं जिन्हें हटाया गया उन्हें वापस लीजिए और रोजगार दीजिए, लोगों को रोटी दीजिए। और ये छोटे ठेले वाले जो सुबह की कमाई शाम को करते थे, इनके लिए रास्ता खोलिए। लॉकडाउन और कोरोना का ये मतलब नहीं कि छोटे आदमी भूखे मरे। इनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, निगम के कर्मचारियों को 6-6 माह की तनख्वाह नहीं मिल रही है। पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली की तरह ही उत्तराखंड में भी 2022 का विधानसभा चुनाव जीता जा सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच उतरकर सदस्यता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसे पौड़ी में आपकी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है।
तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 की तैयारी कर रही है, अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है। पिछले कई दिनों से कई कार्यकर्ता और नेता यहां पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अब सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। देखिए, हमारी पार्टी में बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता है। चेहरा हमारा जो है आदरणीय केजरीवाल जी है, और उनके दिशा निर्देशन में जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को हम छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। उनका संकल्प है कि एक बार देवभूमि की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो इसको हम जो है पूरे भारत में देवभूमि मॉडल पर दर्ज करवाना चाहते हैं। इतना हम यहाँ विकास करेंगे। इन मुद्दों को संघर्ष करके और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जनता के साथ संघर्ष करेंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। सरकार जो सोई हुई सरकार है, इसकी नींद को तोड़ेंगे। जो इन डबल इंजन की सरकारों ने जो वादा किए थे जनता के साथ, एक भी पूरा नहीं किया और केवल मात्र छलावा किया है। हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे लोग मिलकर के इस सोई हुई सरकार को, इस नीतिगत जो फैसले नहीं ले पा रही है, सुबह कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, रात को कुछ बोलती है, इस सरकार को शुद्ध बुद्धि यज्ञ करके इसकी नींद को तोड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जनता का काम करे। आपने वादे किए हैं जनता के साथ। देखिए, हमारी पार्टी में बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता है। धारचूला में एनएचपीसी के जरिए दूर दराज गांवों में कैंप लगाकर स्वास्थ्य जांच की जा रही है। संस्थान के जरिए अब तक कई गांवों के 3000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। इस बीच एनएचपीसी ने ब्यास वैली में कैंप लगाकर 1000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की और उनको जरूरी दवाएं वितरित की। इसे लेकर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि ब्यास वैली के जनप्रतिनिधियों के जरिए सीमांत में मेडिकल कैंप लगाने का अनुरोध किया गया था, तो सहयोग से इन क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है और लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। रेशन वाले दूरस्थ ग्राम वासी डिमांड कर रहे थे काफी दिनों से कि हमारे यहाँ जो है लोग बीमार हो रहे हैं और कोविड-19 भी चल रहा है, तो यहाँ जो है हेल्थ चेकअप जो है लगाया जाना चाहिए कैंप। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा जो है एनएचपीसी से रिक्वेस्ट किया गया और एनएचपीसी ने अपनी सहमति व्यक्त की और आज जो है एनएचपीसी के द्वारा गुंजी, कुटी, नाभी गांव में जो है ये हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है। इनका हम हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम इनका जो है सैंपलिंग भी कराएंगे। कुछ लोगों को जिनको जो है हमें लगता है कि ये थोड़े से बीमार हैं, उनकी सैंपलिंग भी होगी। कोविड-19 लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड प्रशासन का अनुमति से धारचूला विकास मंडल का दूर दराज नजदीक सभी गांवों में मेडिकल सेवाएं पहुंचाते रहा। इसका दौरान बीच में जो क्लाउड बस्ट हुआ था, बादल फटा, उसके दौरान जो मेरे आपका राहत शिविर लगाया गया था, वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप लगाया है और राहत सामग्री भी पहुँचाया है वहाँ पे हम। और इसके दौरान जो हमारा धर्मा वैली है, चौदास वैली है, वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप लगाया है। चमोली समेत पहाड़ी इलाकों में धान की कटाई मुड़ाई जोरों पर है, लेकिन पशुओं के आतंक से किसान परेशान हैं, जिससे किसानों में मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार उनकी खेती के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही, ना ही वन विभाग आवारा पशुओं के आतंक पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहा है। और आए दिन जो जंगली जानवर हैं वो यहां पे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि पिछले साल के मुकाबले इस बार भी किसान को नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सुअर और बंदरों द्वारा हमारी कृषि को काफ़ी क्षति पहुंची है और जो ये
पलायन हो रहा है सर, जो मुख्य रूप से पलायन हो रहा है वो पलायन इसलिए हो रहा है कि खेती में कुछ तो हो नहीं पा रहा है और किसान ने अपना जीवन यापन तो करना ही है। इस वजह से प्रचुर मात्रा में हर एक गांव से पलायन की जो स्थिति पैदा हो रही है वो कृषि से ही हो रही है। जो वो कि फसल तक कखेव नहीं कखी हुए गया बानर कखी हुए गया सूंगर कखी हुए गिरिक है कखी तो वही बरखंड टूट फूट तो फसल कहाँ से होगी। फसल तो ऐसा है बर्बाद हो रही है, सब वैसे हो रहा है, लोग प्लेन को जा रहे हैं इसीलिए तो जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश नानकमत्था विधानसभा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नानकमत्था विधानसभा के आगामी चुनाव के बारे में चर्चा भी की। वहीं कार्यक्रम का आगाज यूथ कांग्रेस के नानकमत्था विधानसभा अध्यक्ष चंचल सिंह द्वारा किया गया और कई दूसरे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी यहां पे मौजूद रहे। तो दोनों नेताओं ने यहां पे अलग अलग मुद्दों को आधार बनाकर सरकार को घेरा और कहा कि अच्छे दिनों के सपने दिखा के बुरे दिन ले आए। राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल जो है हर समय जो है एक्टिव मोड में रहता है। और आज मैं नानकमत्ता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आया और साथियों ने अपनी बात की, हमने अपनी बात की और 2022 किस तरीके से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में है और जो आम जन की भावनाएं हैं कांग्रेस। लालकुआ के नगीना कॉलोनी में आज जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने जिला प्रशासन की टीम के साथ दौरा किया। वह नगीना कॉलोनी में पिछले 5 महीने से हो रहे जल भराव के चलते क्षेत्रवासी काफी परेशान चल रहे थे, जिसे लेकर उन्होंने यहां दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए समस्या से समाधान करने का भी लोगों को आश्वासन दिया। रूप से राहत मिलनी चाहिए और आज तक राहत नहीं मिली। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज वर्तमान समय में भी, आज के आधुनिक युग में भी इन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। ये कल्पना से भी परे है। मैं बीच में भी एक दफ़े यहाँ पर आया था, उस समय भी जो है हमने जिलाधिकारी को, तहसीलदार साहब के माध्यम से पत्र भेजा था, मगर आज दिन तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत दिक्कत में हैं। अगर जल्दी से जल्दी इसका समाधान नहीं हुआ तो एक उग्र आंदोलन के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। और मैंने क्षेत्रवासियों से कह दिया है कि मैं उनके साथ हूं और जिस तरह से जैसा वो चाहेंगे, अगर वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, मैं भी अपनी ओर से कुछ आर्थिक सहयोग देने को तैयार हूं। इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी होना चाहिए। इसमें जो थोड़ा बहुत भरान होना है वो भरान हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्रवासियों का मानना है कि अगर भरान कर दिया जाए तो पानी उधर को निकल जाएगा। सुनार गांव अठूरवाला में मंगलवार को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। आरोपी महिला का पड़ोसी निकला, जिसके 302 की धारा में उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एसपी देहात परमेंद्र ढोबाल ने डोईवाला कोतवाली में पत्रकार वार्ता कर इस केस का खुलासा किया। प्रशासन के जरिए मसूरी के शिफन कोर्ट से अतिक्रमण को पूर्ण रूप से मुक्त करा दिया गया है। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार और सीओ मसूरी नरेंद्र पंत के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और पालिका के कर्मचारियों के जरिए सरकारी भूमि पर कब्जा कर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। बता दें कि कार्रवाई से पूर्व ही अवैध रूप से निर्माण करने वाले लोगों ने अपने मकान को खाली कर दिया था। शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, क्योंकि पहले ही लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया था। प्रशासन सख्त है और जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। प्राप्त होता रहा, उनके नेतृत्व में ये जो अतिक्रमण है वो हटाया गया और यहाँ के लोगों का भी सहयोग रहा, जिन्होंने स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटा दिया। और
आज की तिथि में जो है ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग नगर पालिका से हैंड ओवर करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, जिनको ये ज़मीन सुपुर्द की गई है। तो आज की कार्रवाई उसी के क्रम में की जा रही है। डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने सूबे की त्रिवेंद्र सरकार का धन्यवाद जताते हुए कहा कि गन्ना किसानों की समस्या और पुराना गन्ना भुगतान करने पर जहां किसान थोड़ा खुश हुए, वहीं भारतीय किसान यूनियन का संघर्ष रंग लाया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल ने कहा कि 15 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने डोईवाला की चीनी मिल में प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को चेताया था कि अगर गन्ना किसानों का भुगतान ब्याज समेत नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन एक बड़े आंदोलन को बाध्य होगी करने के लिए। आज किसान आंदोलन की जीत हुई और सरकार ने गन्ना किसानों का रुका हुआ बकाया भुगतान करने की घोषणा की है, जिसका भारतीय किसान यूनियन स्वागत करती है और मांग करती है कि किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान सरकार करे तो सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल महामंत्री हरेंद्र बालियान ने कहा, सरकार को किसानों की सुध लेते हुए सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आना चाहिए, तभी किसानों की समस्याएं खत्म होंगी। चंपावत जिले का थारू जनजाति बाहुल्य गांव बमनपुरी बनबसा, यहां की भूमि स्वयं सहायता समूह की 50 से अधिक महिलाएं रिंगाल, कांस व मोज घास को अपना आजीविका का साधन बनाकर टोकरी, फूलदान का निर्माण कर अच्छी आय अर्जित करने में लगी हैं। हाथ से निर्मित वस्तुओं की बाजार में मांग है और इसकी मांग बढ़ने से प्रशासन की तरफ से इन्हें बाजार की वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि इन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हस्तनिर्मित जो उत्पाद हैं उनके चलते ही ये महिलाएं यहाँ पे इन्होंने अपनी आय का स्रोत इसे बनाया है और जिसको लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं और प्रशासन ने भी इनकी इस पहल को सराहा है और साथ दिया जा रहा है इन महिलाओं का ताकि इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो आजीविका को करने में, क्योंकि कोरोना काल में कई तरह के संकट, परेशानियां, चुनौतियां सबके सामने हैं। लिहाजा शासन प्रशासन की एक कोशिश है कि हर तबके को राहत दी जाए। चंपावत की ये तस्वीर है जहां पे हस्त निर्मित वस्तुओं को बेचकर बड़ी संख्या में यहाँ की महिलाएं अपना गुजारा कर रही हैं, अपने परिवार का गुजारा कर रही हैं। उत्तराखंड में इस महीने मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। हालांकि अगले हफ्ते में कुमाऊं मंडल में हल्की बारिश की संभावना है। जानकारी उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो अगले कुछ दिनों में कुछ एक इलाकों का जो मौसम है वो बदल सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। मौसम के लिए बात करें उत्तराखंड के लिए तो आज 10 तारीख सितंबर की हो गई है और सितंबर में जैसा कि देखते ही हैं कि जो रेनफॉल एक्टिविटी है कम होनी शुरू हो जाती है और पहले सप्ताह में थोड़ी एक्टिविटी हमको मिली है 7 तारीख तक और उसके बाद हमने जैसे बोला भी था जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कम एक्टिविटी समय प्रदेश में आइसोलेटेड कहीं कहीं पर जो है छोट-मोट एक्टिविटी मिल रही है, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और आगे भी जो 3 दिन की अगर बात करें, आज 10 सितंबर है तो 10, 11 और 12 ये 3 दिन की बात करें तो इसमें भी कोई एक्टिविटी विशेष प्रदेश में कुछ नहीं है। हल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कहूँगा कुमाऊं क्षेत्र में एका दुक्का जगहों में या लोकल कह लीजिए जैसे देहरादून वगैरह है, लोकल है, थोड़े डेवलपमेंट हो जाए तो लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहाँ यहाँ पर भी मिल सकती है आजकल में जो भी है। बोर्ड के जरिए 4 धाम यात्रा के लिए ई पास बनाने का सिलसिला जारी है। तीर्थयात्रियों के लिए 2 महीने में 41,486 ई पास जारी किए जा चुके हैं। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के जरिए प्रदेश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा का 1 जुलाई से शुभारंभ हुआ था। वहीं 25 जुलाई से कुछ प्रावधानों के साथ 4 धाम यात्रा सभी के लिए शुरू हुई, जो बदस्तूर जारी है।
तो चारधाम यात्रा के लिए 41,000 ई पास बने हैं। 1 जुलाई से शुरू हुई थी तीर्थ यात्रा का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है और कोशिश ये है कि लोगों को राहत मिले, उन्हें परेशानी ना हो। हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 11 के लोग निगम की लापरवाही के शिकार हैं। बेहतर साफ सफाई के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने का दावा करने वाला नगर निगम अपनी गाड़ियों में वार्ड नंबर 11 के लोगों को धक्का लगाने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल वार्ड नंबर 11 की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी लंबे समय से खराब है, लिहाजा वार्ड की महिलाएं पहले कूड़ा इकट्ठा करती हैं, फिर गाड़ी में रखकर गाड़ी को धक्का देकर निगम तक पहुंचाती हैं और यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। लिहाजा लोग बेहद परेशान हैं। पार्षद रवि जोशी का कहना है नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रोतेला और मुख्य नगर अधिकारी नई गाड़ियों की खरीद में व्यस्त हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मेंटेनेंस में उनका कोई ध्यान नहीं। लिहाजा इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। ना तो समय पर कूड़ा उठ रहा है और ना ही गाड़ी आ रही है। दो 2013 की आपदा से पूर्व वहां बाबा केदारनाथ सबसे बड़े भूमिधर हुआ करते थे। केदारपुरी में बाबा केदारनाथ के नाम पर 21 नाली जमीन थी, जबकि केदारनाथ मंदिर समिति के 45 नाली भूमि लीज अथवा लजूल के रूप में दर्ज थी। लेकिन 2013 के प्रलयकारी आपदा के बाद केदारनाथ धाम को राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। स्थिति यह है कि बीते 7 वर्षों से बाबा केदारनाथ की व्यवस्थाओं को देखने वाले पहले श्री बद्री केदार मंदिर समिति और अब श्राइन बोर्ड ने भी बाबा केदारनाथ की भूमि को वापस दिलाने का साहस नहीं दिखाया। नतीजतन आज केदारनाथ मंदिर के पास भूमि न होने से कई व्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। अब केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर केदारनाथ की जमीन केदारनाथ के नाम करने की मांग की है, ताकि मंदिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना विकास कर पाए और यहां पे व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाए। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जंग तेज होती जा रही है। जब से कंगना रनावत का ऑफिस बीएमसी द्वारा तोड़ा गया है, तब से ही लगातार विवाद हो रहा है। इसको लेके जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कंगना के समर्थन में लोग आवाज उठा रहे हैं। आज हरिद्वार के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कनखल चौक बाजार पर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना का पुतला फूंका। भारतीय किसान यूनियन अंबावत गेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और उत्तराखंड सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि समय आ गया है अब दोनों को गुजरात भगाने का। के सांसद के लिए मैं कल 10 बार गया हूँ, 10 जगह गया हूँ मैं प्रोग्राम में। मैंने यही पूछा अगर भाई तुम्हारा सांसद आया, कोरोना में किसी दुख दर्द में लोग मरे हैं, गिरे हैं, तो ऐसे सांसद की क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ऐसे को वोट दिया, किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 2 अक्टूबर को बड़ी रैली हम लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे कर रहे हैं दिल्ली में, विजय घाट, उसके लिए। और उसके बाद में वहाँ से हम दिल्ली में सब इकट्ठे होकर के हम राष्ट्रपति भवन पे बैठेंगे और सीधी मांग है राष्ट्रपति, ये सरकार बर्खास्त कर या किसान की मांग। ये जो अध्यादेश जो ला रहे हो, जिनको आप ऐसा ही लॉलीपॉप दे करके लोगों को भ्रमित करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।